गुजरे हफ्ते खुदा आपने मुझसे बातचीत की और मैं आपको खुदा के कलाम की एक घटना पर लेकर जाना मांगता हूँ जिससे आपको बरकत मिलेगी एंड यू विल डेफिनेटली बी ब्लेस्ड। आपको निश्चय ही खुदा बाप इस बात से बरकत देगा। खुदा कलाम में एक किस्सा है, ऐसे लिखा है, एक दिन आराम का एक आदमी था, आर्मेनियन कमांडर, नेम वॉज नैमन। नामान जो आराम का कमांडर है या सेनापति है। मैंने आपने कई बार इसकी चर्चा सुनी है, पर पिछले दिनों खुदा बाप ने एक अलग पहलू पर इसकी ज़िंदगी की बात की है। मैं आज नामान के कोढ़ से चंगे होने की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आज बात करना चाहता हूँ नामान के आने पर जो घटनाएं घटी उसमें से एक का जिक्र करना मांगता हूँ। नामान जिस ज़माने में आराम का सेनापति है, उस ज़माने में बेनहदद आराम का राजा है और जारोम इज़राइल का राजा है। जब आप इस किस्से को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, वहाँ पर छोटी लड़की थी, ये सब हमको पता है। छोटी लड़की थी जो राजा के घर में रहती थी, नामान के घर में नौकरानी थी। उसने नामान की बीवी से कहा, क्या ही अच्छा होता यदि मेरा स्वामी वहाँ मेरे देश में भविष्यवक्ता के पास गया होता तो वो कोढ़ से चंगा हो गया होता। बट इस पूरे कोढ़ से चंगे होने के प्रोसीजर में आपको बताना मांगता हूँ क्या हुआ है। एक घटना घटी है, पता नहीं कभी आपने उस घटना पर बहुत गौर किया कि नहीं किया, पर मैंने पिछले दिनों में पूरे हफ्ते इस घटना पे मनन किया। इस घटना में हुआ क्या है, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। मेरे साथ निकालिए वही पहला राजा उसका 5वां अध्याय। 5वें अध्याय के आप चाहें तो पहले पद से पढ़ लीजिए। वैसे 6, 7वें पद को पढ़ाना चाहता हूँ, और पहले पद से भी आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी हिस्ट्री आपको मालूम हो जाएगी। वहाँ ऐसे लिखा, सेकेंड किंग एंड 5th चैप्टर वर्स 1 ऑनवर्ड। वहाँ से पढ़िए, ऐसे लिखा हुआ जी। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था जी, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। बैठे रहना बेटा, अब नहीं जाना है, ठीक है सर? अधिकारी जी बैठे रहिएगा, वरना अधिकार में आ जाएगा। सुनिए, ऐसे लिखा जी। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। आपको मालूम है, आर्मेनियंस ने, आराम के लोगों ने एक दिन चढ़ाई की थी और चढ़ाई करके इज़राइल गए थे और वहां से एक लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। कुछ ऐसा ही लगता है जैसे अब की बार हमास ने किया है। 150 लोगों को बंदी बना करके ले गए। ये घुसे और घुस करके बंदी बना करके ले आए। अरमान के लोग, जो आराम के लोग हैं, वो आराम वाले लोग मजबूत हैं, आराम वाले लोग बहुत ताकतवर हैं, आराम वाले लोग योद्धा हैं। आराम के लोगों के पास बड़ी ताकत है और ये इज़राइल पर चढ़ाई करते हैं और जाकर के कुछ भी लूट लाते हैं। ये गए और ये वहाँ से एक लड़की को लूट लाए, वो कैद करके ले आए, बंधुआ बना करके ले आए हैं। ये इनकी स्थिति है। तब सुनिएगा आगे, ऐसे लिखा हुआ जी। और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा जी, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्या अच्छा होता, क्योंकि वे उसको कोढ़ से चंगा कर देता। वो चंगा कर देता। तो कौन चंगा कर देता? कौन चंगा कर देता? सब लोग बोले, कौन चंगा कर देता? शोमरोन का भविष्यवक्ता एलिशा। वो कह रही थी अगर वो एलिशा के पास होता तो वो उसे चंगा कर देता। सुनिएगा आगे कहानी। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। कहानी का ट्विस्ट ये है कि नामान ने जाकर के राजा के पास या अपने प्रभु के पास, को द लॉर्ड भी कहते हैं और वो डिफरेंट लॉर्ड है, वो उसने स्वामी को जाकर ये कहा, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। इजरायली लड़की जिसको मैंने अपने घर में बंधुआ बना करके रखा, वो कुछ ऐसे कह रही है। अराम के राजा ने कहा, तू
तू जा। मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र तब वो भेजूंगा। कहने लगा मैं जोबाम के पास एक चिट्ठी लिख करके भेजूंगा। सुनिएगा। हाँ तब वे 10 किक्कार चांदी हाँ और 6000 टुकड़े सोना जी और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। जी। और वे इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें चिट्ठी का मजमून सुनिएगा। चिट्ठी में लिखा क्या है? चिट्ठी में लिखा यूं है, सुनिए। हाँ जिसमें यह लिखा था, जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले, जब ये चिट्ठी तुझको मिले तो जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए अपने भेजा है कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। कौन 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 कर दे? वो तो भेजा है एलिशा के पास। लड़की कह रही थी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो ठीक कर देता, पर इसने चिट्ठी में लिखा है राजा तू उसका कोढ़। समझ पा रहे हैं हम? अब सुनिएगा आगे। इज़राइल के राजा जोबाम से कहने लगा तू उसका कोढ़ ठीक कर देना। तब सुनिएगा आगे ऐसे लिखा हुआ जी। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, यह पढ़ करके राजा ने अपने कपड़े फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला मरने वाला सब है बेटा, सब एक दिन मरेंगे। और वो कहने लगा क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ जिलाने वाला खुदा हूँ कि इस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है हाँ कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सुनिएगा, ये जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा द किंग वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, द किंग वॉज अपसेट। आप यूं कह सकते हैं कि वो डर गया है, भयभीत है और अब घबरा रहा, कह रहा है यार मैं कैसे करूंगा, तुमको जबरदस्ती की बात कर रहे हो, ये मैं कोई ठीक करने वाला हूं, मैं कोई चंगा करने वाला हूं, क्या मुझ में ऐसी ताकत है? पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं। आगे अगली बात ऐसे लिखी हुई है, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जी सुनिए। सोच विचार तो करो। कहने लगा अपने लोगों से, मंत्रियों से, शागिर्दों से, सलाहकारों से कहने लगा तुम लोग सोच विचार करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। कहने लगा he must be trying to find out a reason to fight with me, वो मुझसे लड़ने का कारण ढूंढ रहा है। he want to have a war, वो लड़ाई करना मांग रहा है, युद्ध करना मांग रहा है, और बहाना उसने उठाया है, एक बहाना लेकर के है किसी तरीके से मुझको मार डाले। बट आई थैंक गॉड बिकॉज एलिशा यूज्ड टू लिव इन द सेम कंट्री। और लिखा है खुदा कलाम में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सुनिए ऐसे लिखा आगे जी। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास, बात उसको मालूम हो गई है कि खुदा के बंदे ने, इज़राइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़े हैं। ये सुनकर एलिशा ने ये कहा तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? कहने लगा तू परेशान क्यों हो रहा है? पढ़ो बेटा। अब वो मेरे पास आए, पढ़ती जाओ। अब वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तो मालूम है तब उसने, इज़राइल के भविष्यवक्ता ने, एलिशा ने ये खबर भिजवाई राजा के पास, किंग यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, व्हेन आई एम हियर आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, सेंड हिम टू मी, उसको मेरे पास भेजो। जब वो यहाँ आएगा तब उसको मालूम होगा दैट देयर इज अ प्रॉफिट लिव्स इन द शिमरोन, वहां पर शिमरोन में एक भविष्यवक्ता रहता है, इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, ये बात उसको मालूम पड़ जाएगी। आई जस्ट वांट टू टेल यू एंड आई वांट टू टेक यू टू द स्क्रिप्चर देयर, द थॉट व्हिच केम इन माय हार्ट, जो खुदा बाप ने ख्याल मेरे हृदय में डाला, मैं आज उसकी बात करना मांग रहा हूँ। डू यू हैव अ प्रॉफिट इन योर हाउस? डू यू हैव अ मैन ऑफ गॉड इन योर हाउस? मैंने इसको लिखा है, मेरा ये टॉपिक है आज का, फाइंडिंग अ मैन ऑफ गॉड। Finding a man of God is very important because whenever you will go into the problem, you need a man of God. आपको एक परमेश्वर के सेवक की आवश्यकता पड़ेगी। ये डरा हुआ है, ट्रबल्ड है, बिल्कुल घबराया हुआ है, इसको लड़ाई की आशंका दिखाई दे रही है, सब कुछ हो रहा है, पर इन सब के बावजूद अभी भी अब ये सब कुछ विजय हो गया है। अब नामान जब लौट कर गया है, लेट मी टेल यू, थोड़ी देर सोच कर देखिए, नामान जब चंगा होकर गया है, चंगा होकर के जाने के बाद अब इज़राइल के बारे में नामान का प्रोस्पेक्टिव क्या होगा? क्या सोच रहा होगा नामान? क्या नामान को अगर मौका मिलेगा दोबारा चढ़ाई करने का इज़राइल पे, तो वो चढ़ाई करेगा? हेलो, मैंने आपसे सवाल पूछा है, क्या नामान को चंगे होने के बाद मौका मिलेगा तो चढ़ाई करेगा?
क्या नामान जाकर के कुछ करेगा? विल ही हार्म इजराइल और इजराइलाइट? नहीं करेगा ना, कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए क्योंकि वहीं से हीलिंग लेकर के आया है। देयर इज अ प्रॉफिट लिव्स इन इजराइल। बैठ जाओ बेटा, बिटिया तुम बैठ जाओ, बिठा दो उसको। हाँ शाबाश, सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा। वेरी गुड, यू डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, यू आर एडल्ट पर्सन। आप परेशान ना होइए। एक और किस्से में आपको लेकर के जाना मांगता हूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकाल करके पढ़िए 41वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की किताब, उसका 41वां अध्याय, 21st चैप्टर एंड वर्स 38। 41वां अध्याय 38वां पद। जी, किस्सा आपको मालूम है, एक दिन लिखा है खुदा कलाम में, वंस अगेन आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल थिंग विच इज हैपनिंग देयर। जो अच्छी बातें हो रही हैं उसके लिए खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। लिखा हुआ खुदा कलाम में, पढ़िए जी। इसलिए फिरौन ने एक दिन बात करके अपने कर्मचारियों से यह सवाल पूछा था, क्या हमको ऐसा पुरुष हाँ जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, हाँ मिल सकता है? वो कहने लगा, उसका सवाल ये था, कैन वी फाइंड सच अ वन एज दिस इज, a man in whom the Spirit of God lives. A man in whom the Spirit of God lives. एक ऐसा आदमी जिसमें खुदा का रूह रहता है, जिसमें खुदा की आत्मा रहती है। आपसे बात बताना मांगता हूँ। कहानी फिर आपको मालूम है, बहुत लंबी सी कहानी है, पर बड़ी लंबी घटना में नहीं जाकर के आपको शॉर्टकट में बताना मांगता हूँ। आपको याद है, आपने 175 बार पहले ये वाला सरमन सुना है। याद ना हो तो कोई बात नहीं, 176वीं बार आज सुनिए। वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जब अकाल की बात हुई है, जब प्रोफेसी हो गई है, जब राजा ने सपना देख लिया है, सपने में उसने मोटी गायें, पतली गायें सब देख ली हैं। सब कुछ देखने के बाद जब उसके सपने का हल बता दिया है, तब सब कुछ हो जाने के बाद वो कहने लगा अब इसके लिए उपाय क्या होगा। जब उसने उपाय बता दिया है, तब वो कहने लगा, यार ऐसा आदमी क्या कहीं मिल सकता है जिसमें खुदा का रूह रहता है। जो सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी थी, कहा था अपॉइंट समबडी हु विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। किसी ऐसे आदमी को अपॉइंट करो जो इस परिस्थिति में सब चीज़ों की निगरानी करे। तो कहने लगा, कैन वी फाइंड अ मैन लाइक दिस इन whom द स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। आपसे बताना मांगता हूँ, लिखा खुदा के कलाम में, तब इन्होंने उसको उठाया और उठा करके उसको क्या किया, उसको प्रधानमंत्री बनाया है। अ मैन हु हैड द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज ऑथराइज इन द होल हाउस। उसके पास सबका अधिकार है, सबका अधिकार उसी एक आदमी के पास दे दिया। उसने देखा, कई बार मेरे और आपके नज़र में, हमको मालूम तो है, वी नो एक खुदा का खादिम है, बट द मैन ऑफ गॉड इज नॉट हैविंग अथॉरिटी इन आवर हाउस। हमारे घर में खुदा के खादिम को अथॉरिटी नहीं है। उसने अपने घर में, अपने पूरे घराने में, अपनी पूरी इंटायर किंगडम में उस आदमी को जिसका नाम यूसुफ है, उसको पूरे अथॉरिटी दी है। उसने कहा है, मेरी बीवी को छोड़कर बाकी सब कुछ तेरे अधिकार में है और तेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता इस घर में नहीं हिलेगा। आई वांट टू टेल यू, इवन द ड्राउट इज कमिंग, व्हेन द फेमाइन इज कमिंग, अबाउट टू कम, जब अकाल आने पर है, जब मुसीबत का समय आने पर है, जब प्रॉब्लम आने पर है। आपको मालूम है, उसने ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसने कहा प्रॉब्लम आएगी, पर प्रॉब्लम के आने से इससे बचने का तरीका होगा। उस तरीके को बताने के लिए खुदा के एक खादिम की जरूरत है। एक आदमी चाहिए जो परमेश्वर की आत्मा से अभिषिक्त है। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू हैव अ मैन ऑफ गॉड, if you have somebody who has the Spirit of God, he will rescue you from your situation. What the Bible says. बाइबल बता रही है, वो जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो तुमको तुम्हारे उस मुसीबत में से निकाल ले जाएगा, इसलिए क्योंकि उसमें खुदा का रूह रहता है। Find a man of God. I need to find a man of God. You need to find a man of God.
आपको एक ऐसे खुदा खादिम की जरूरत है, लत्तो पत्तो करने वाले नहीं चाहिए। आपको मालूम है पुराने ज़माने में, पुराने अहदनामे में ऐसे लिखा हुआ, दूसरा इतिहास उसका 18वां अध्याय जब आप निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा उस ज़माने में वो जाया करते थे और वो युद्ध से पहले प्रॉफिट से पूछा करते थे। मिकाया नाम के एक आदमी से उन्होंने सवाल पूछा था और मिकाया के पास जब लोग गए, आपने सवाल पूछवाया, मिकाया एक बात बताओ, चढ़ाई करें कि ना करें? और मिकाया के पास गए तो एक आदमी मिकाया के पास पहले पहुंचा, प्रॉब्ली 5वें 6ठे पदों में आगे लिखा होगा। वो गया और जाकर के कहने लगा, देखो राजा से अच्छी अच्छी बातें करना, उससे कोई भी बात उसके अगेंस्ट मत बोलना, वो बोलना जो राजा को पसंद आए। वो प्रॉफिट के पास गया तो था, पर ही वांटेड टू लिसन समथिंग, कुछ ऐसा सुनना मांग रहा था जो राजा को पसंद आए। हम भी कुछ ऐसा ही सुनना मांगते हैं अपनी जिंदगी में, खुदा खादिम हमसे वो बोले जो हमको पसंद आए। अब हम कैसे कहें जो तुमको पसंद वही बात करेंगे? तुम दिन को अगर नहीं कह सकते आपको दिन आपकी वाली बात को, वो कहने लगा तुम बता दो यार, हम खुदा बाप के अगेंस्ट जाके कैसे बोले तुमसे? आई विल स्पीक द वर्ड ओनली विच गॉड विल गिव टू मी, नथिंग एल्स आई एम गोइंग टू डू इट। ऐसे ढेरों किस्से बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको मालूम पड़ेगा। वो कहने लगा हम खुदा जो कहेगा हम वो कहेंगे। चाहे वो बालाम का जिक्र पढ़ लीजिए, चाहे आप इसका जिक्र पढ़ लीजिए, मिकाया का जिक्र पढ़ लीजिए, या आप बाइबल में ढेरों रेफरेंसेस पढ़ लीजिए, वो किसी और से चर्चा ही नहीं कर रहा। यू नीड टू फाइंड अ मैन ऑफ गॉड who will speak not according to your choice but who will speak according to the word of God, जो खुदा के कलाम से खुदा की मर्जी के मुताबिक आपसे बात करे। आपको भली लगे तो लगे, ना लगे तो समझ गए ना, ना लगे तो ना लगे। इसीलिए तो जब आप तीमुथियुस की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वो लिखा हुआ बात कर रहा था, कह रहा था अंत के दिनों में बहुत ऐसे वाले दिन आएंगे जब लोग कथा कहानियों पे मन लगाएंगे और वो उन बातों को सुनना चाहेंगे जो उनके कानों की खुजली मिटाने के लिए काफी हो। They will try to hear the word according to the tickling of their ears. They will not listen carefully. They will not listen the perfect word of God. They will not listen the pure word of God. वो खुदा का खरा खरा संदेश उपदेश सुन नहीं सकेंगे, सह नहीं सकेंगे। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, वो बात कर रहा है, कह रहा है, उसको एक ऐसा आदमी मिला है जो जोसेफ वॉज द मैन अकॉर्डिंग टू गॉड्स ओन हार्ट, एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन बिकम अ जोसेफ। अभी तो दो बातों का जिक्र करूंगा, एक तो ये कि मेरी जिंदगी में एक मैन ऑफ गॉड का होना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड द सेकेंड हाउ यू कैन बिकम अ मैन ऑफ गॉड, हाउ यू कैन डू इट। आप कैसे कर सकते हैं? आपको खुदा बाप ने सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि आप जस्ट बैठे रहें और बैठे बैठे चले जाएं, एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और फिर इस दुनिया से रहलत फरमाकर हम चले जाएं। एक और किस्से में आपको ले जाना मांगता हूँ, आपने बहुत बार इसको ही पढ़ा है, ये तो आपने बचपन से, ये सारे किस्से जो मैं बता रहा हूँ वो आपने बचपन में संडे स्कूल में गाना गाया है, नामान ने एलीशा की बात मानकर डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगा लिया आपने, डुबकी लग गई, नामान चंगा हो गया है। पर नामान के चंगा होने में राजा जरोबाम ने एक आदमी पाया है जो उसके देश में रहता है, जो भविष्यवक्ता है। दूसरा किस्सा जिसकी बात करना मांग रहा हूँ, दैट इज डेविड, दाऊद की बात करना मांगता हूँ। दाऊद, आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, 17वें अध्याय में दाऊद का जिक्र है। दाऊद ने एक आदमी को मार लिया है। कहानी याद है ना आपको? दाऊद ने क्या किया है? कैसा? दाऊद ने घुमा घुमा के मारा, घुमा लिया, मार लिया, सब कुछ हो गया। आपको ये तो मालूम है आपको, पर आपको बताऊं, जब शाऊल उस वक्त बादशाह है, जिस वक्त की दाऊद बहुत छोटा लड़का है, बहुत छोटा सा है, बट समहाउ शाऊल ट्रस्टेड डेविड। शाऊल ने दाऊद पर भरोसा किया है। उसको मालूम पड़ गया ये आदमी, ये गया है, आया वहां पर, वो कहने लगा मैं तो उसको जाके गोलियत को मार लूंगा,
बड़े बड़े लोग खड़े हैं, शूरवीर सुरमा खड़े हैं, सब लोग खड़े हुए हैं। वो खड़ा होता है, ललकारता है, रोज चिल्लाता है, रोज आकर के कहता है अगर तुम में कोई मर्द है तो आकर के मुझे मारे, कोई मार सके तो मार के दिखाओ, तुम्हारी कौम को तुम्हारे खुदा को, सबको चैलेंज करता है। कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हुआ है, एक आदमी टर्न अप नहीं हुआ है, कोई लड़ने नहीं गया है, पर इससे दाऊद मिल गया है। दाऊद को इसने देखा, दाऊद कहने लगा मैं उसे मार लूंगा। थोड़ी देर इसके समझ में नहीं आया, इसने दाऊद को अपना कवच पहनाया, दाऊद को अपनी ढाल दी, अपनी तलवार पकड़ाए, अपना टोप पहनाया। दाऊद पहन कर कहने लगा नहीं नहीं मैं बहुत छोटा हूँ, मैं इसको लेकर के चल नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए इनसफिशियंट है, मैं इसे लेकर के नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैंने इनको परखा नहीं है। दाऊद ने बात किया तो कहा मैंने इनको परखा नहीं है, बट जो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है वो गॉड है, मैं खुदा को परख चुका हूँ, मैं तो यहोवा के नाम से जाऊंगा। और लिखा वो कहने लगा ठीक है जाओ। जब शाऊल ये कह रहा है तो आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप पूरे सीन में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जिस वक्त शाऊल कह रहा होगा ठीक है तुम ऐसे ही चले जाओ, तो शाऊल के पास बहुत से लोग और भी होंगे, उसके सेनापति, उसके सलाहकार, जिन्होंने कहा होगा शाऊल क्या कर रहे हो, एक तो एक आदमी भेज रहे हो, ये जा रहा अभी तक कोई गया नहीं था, अभी तक तो लड़े ही नहीं है, जब लड़े नहीं है तो इस वक्त डिफीटेड नहीं है, पर हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, अगर हार के आ गया तो डिफीटेड कहलाएंगे। बोला होगा किसी ने, ये कहा होगा इस छोटे बच्चे को ऐसे भेज रहे हो, ये जाएगा एक मिनट में मर के आ जाएगा, इसको कुछ पहना के भेजो। शाऊल ये बगैर इसके नहीं चलेगा, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ शाऊल ने उसको भेजा वहाँ से, वो गया वहाँ और जा कर के वो लड़ाई के मैदान में खड़ा हुआ, मारा उसने गोलियत को। ये गोलियत का मारा जाना बड़ा आसान सा दिखाई देता है, पर वो आदमी जिसने गोलियत से पूरे इस्राएल को बचाया है और जिसने शाऊल के किंगडम को बचाया है, वो आदमी वो है जो मैन ऑफ गॉड है, जिसके बारे में मैंने आपने बार बार पढ़ा है। उसके बारे में लिखा हुआ है मुझे एक शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के ऐन मुताबिक है, अ मैन हु इज जस्ट अकॉर्डिंग टू द गॉड्स हार्ट। इफ यू विल फाइंड दैट पर्सन, समथिंग विल हैपन इन योर लाइफ। सिचुएशंस विल कम, आपकी जिंदगी में परिस्थितियां तो आएंगी, पर परिस्थितियों से निराकरण का रास्ता आपको वो खुदा का बंदा बता देगा, जिसके पास खुदा बाप की आत्मा होती है, जिसके पास खुदा की रूह है, द वन हु इज चोजन बाय गॉड। ये तो एक पार्ट है। एवरीवन मस्ट हैव टू हैव वन चोजन वेसल ऑफ गॉड, दैट्स वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट में आपको लेकर के चलूं, कैसे बनता है ये मैन ऑफ गॉड, ये खुदा का बंदा बनता कैसे है, कैसे बनाया जाता है, थोड़ी देर इसकी चर्चा करूंगा। सुनिएगा, मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस का चौथा अध्याय, उसके दूसरा अध्याय और उसका चौथा पद। कल चौथा कर रहे थे ना, वही चौथा याद हो गया जी। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, लिखा है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए हाँ कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे जी, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। मैं चाहता हूँ इसको अंग्रेजी में पढ़िए, बहुत खूबसूरत लिखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो ये वर्ड अक्सर सुना करते थे और इसकी चर्चा की जाती थी। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है, नो वन, पढ़िए हाँ प्लीज। No one serving as a soldier, यहाँ से पढ़िए, इसी से पढ़िए। no one engaged in warfare हाँ? entangles himself. You know मालूम लिखा क्या है? No one who is engaged in warfare entangles. ये वाला entangle वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। entangle मतलब अपने आप को फंसाता नहीं है। अंग्रेजी में बहुत सारे इसके पैरेलल वर्ड्स लिखे हैं। रैप अप, अपने आप को रैप अप नहीं करता, अपने आप को उलझा नहीं लेता है, दुनिया की चीजों में उलझाता नहीं है। इफ यू आर चोजन ऑफ गॉड, डोंट गेट entangled with the worldly affairs. अगर आपको खुदा बाप ने चुना है तो दुनिया की चीजों में अपने आप को फंसाइए नहीं। ये आपने फंसा लिया है, ये सब दुनिया की चीजें हैं। ऐसा नहीं कि वो करने के लिए नहीं है, किसी के लिए तो है, बट नॉट फॉर यू, बिकॉज यू आर चोजन फॉर वॉर।
You are a chosen vessel of God. You are a man of God. You don't need to entangle yourself in all these things. सुनिए ऐसे लिखा, पढ़िए यहाँ. entangles himself with the affairs of this life, हाँ, that he may please him who enlisted him as a soldier. सुनिए लिखा ये है कि he does not entangle himself in these worldly things. वो करता क्या है, वो इसलिए नहीं फंसाता ताकि अपने चुनने वाले को प्रसन्न करे. Because I am a chosen vessel of God, I will not entangle myself in all the worldly affairs or all the worldly business. There are many businesses there. There are many things happening over here in the world of God, in this world. But you don't need to be, because you are a chosen vessel of God. अगर आप खुदा बाप के चुने हुए हैं, सुनिएगा खुदा कलाम में ऐसे लिखा हुआ है. वापस आते हैं वहीं यूसुफ पर. Just come. How Joseph was so powerful. How he had this vision. How he has the interpretation of the dreams. कैसे आया है उसके पास सपने का हल बताना. कैसे बता पाते हो जोसेफ? जोसेफ से जाकर के पूछिए. मैं आपको जोसेफ की वर्जन बताता हूँ. I might go very close to that. जोसेफ से पूछिए जोसेफ क्या हुआ है, कैसे हुआ है. जोसेफ बताएगा, देखो मैं रहा हूँ, भाइयों के साथ रहा हूँ, भाइयों ने मुझे उठा के बेच दिया है, पर मैंने भाइयों से कोई शिकवा रखी नहीं है. मेरे दिल में भाइयों के प्रति कोई कड़वाहट है नहीं. जब भाई, याद है ना आपको, जब भाई उसके पास आए थे 40th चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली, तब जब भाई लोग आए थे और आकर के उससे बात कर रहे थे 43rd चैप्टर में, तब वो कह रहा था कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये भला हुआ जो तुमने मेरे साथ किया. मैं तुम्हें बचाने के लिए तो था. मैं होता तो क्या कहता, आप होते तो क्या कहते. आपका भाई आपको उठा के बेच देता, गड्ढे में डाल देता, तो आप निकलने के बाद क्या कहते? आप प्रधानमंत्री हो गए होते. और आप प्रधानमंत्री होने के बाद आपके पास पूरी अथॉरिटी होती, आपके भाई आपके पास खाना राशन लेने आते, तो आप क्या कहते? परिस्थिति याद है ना, मालूम है ना आपको? हुआ कहते, क्या कहते हम? अच्छा, सिपाहियों से कहते ऐसा है, इन्हें पकड़ो, इनके कपड़े उतारो और इनको 25-25 हंटर लगाओ पहले. और सुनो, एक दिन मत लगाना, इनको 4-5 दिन लगातार लगाना, इनकी खूब पिटाई करना. पर वो नहीं कर रहा है. He had a different spirit. कुछ फर्क किस्म का स्वभाव है, फर्क किस्म की आत्मा है, उसमें जी रहा है. ये था तो जवान लड़का, था तो दुनिया में लड़का. इसका भी मन आया होगा पोतीफर की बीवी को देखकर, इतनी खूबसूरत औरत है, ये खुद ही ऑफर कर रही है, क्यों ना इसके चक्कर में पड़ जाए. बट ही डिड नॉट इंटैंगल्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को फंसाया नहीं उसमें. खुदा की रूह बरकरार इसलिए है क्योंकि ये खुदा के साथ वफादारी से बना है. इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, यू आर चोजन वेसल, जस्ट बी फेथफुल टू योर कॉलिंग. अपने बुलाहट के प्रति वफादार बने रहिए, कुछ भी होता रहे होने दीजिए. इफ एनीथिंग इज हैपनिंग, जस्ट लेट इट गो. यू वांट द स्पिरिट ऑफ गॉड अपॉन यू. आपको चाहिए खुदा का रूह आपके साथ रहे और राजा आपको देखकर ये कहे कि क्या ऐसा आदमी हमको कहीं मिल सकता है जिसके साथ खुदा का रूह रहता है. तो एक काम करना होगा, मुझे वर्ल्डली अफेयर से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा. ये गया है, बहुत सी चीजें प्राप्त की हैं. अब बात करें अगर दाऊद की चर्चा करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा दाऊद ने गोलियत को मार लिया है. उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं. दाऊद गड़बड़ हुआ है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ नहीं हुआ, पर गड़बड़ होने के बाद उसने माफ़ी मांगी है. लिखा खुदा कलाम में, वो राख पर बैठ गया, उसने टाट ओढ़ लिया और अपने ऊपर राख मल लिया है, विलाप किया है उसने, खुदा बाप से माफ़ी मांगी है. एंड गॉड रेस्टोर्ड हिम. यू वांट टू किल अ जायंट, यू विल बी एबल टू किल इट. आप मार सकेंगे उसको, आपसे हो जाएगा. पर तब होगा जब आप खुदा बाप के पास, खुदा बाप के साथ वफादारी से बने रहेंगे. यू आर टॉकिंग अबाउट, अभी हमने उसकी चर्चा की है, एलिशा की. मेरा बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, एंड आई बिलीव यू मस्ट बी एग्री ऑन दैट. आप जरूर से उस पर सहमत होंगे अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी तो. लिखा खुदा कलाम में, एलिया ने एलिशा से ज्यादा बड़े काम किए. किसने? सॉरी, एलिशा ने एलिया से ज्यादा बड़े काम किए. एलिशा जितना एलिया किया उससे 4 गुना ज्यादा एलिशा ने किया. और अगर एलिशा का नौकर
जिसके बारे में बहुत सैड वर्ड लिखा है, जिसके बारे में लिखा है उसने इस संसार को क्या किया? नहीं, जिसने नामान का कोड़ अपने ऊपर ले लिया है। वो जो नामान का कोड़ अपने ऊपर लेकर के आया है वो एलीशा का सेवक था, गेहजी। गेहजी अगर वफादार बना रहता तो गेहजी एलीशा से और 4 गुना ज्यादा करता, मतलब 16 टाइम करता एलिया का। He could have been the बहुत बड़ा प्रॉफिट होता दुनिया का, बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक होता, पर उसने संसारिक चीजों के लालच में, वही पैसा ले लो, उससे पैसा ले आओ, वो सामान ले आओ, कैसे जाने दे उसको यार, उसके पास तो माल है, वो तो सोना लेके आया है, उसके पास तो 4 किक्कार सोना है, 10 किक्कार चांदी है, ये लेकर के आया, कैसे जाने दे इसको हाथ से नहीं जाने दो, ये पैसा दे रहा है, ले लो, निपट लो, बाकी सब देखा जाएगा। लालच में पड़ गया, इसलिए लिखा खुदा कलाम में, इसके पर परमेश्वर का अभिषेक तो आया नहीं, नामान का कोड़ जरूर आ गया और पूरी जिंदगी भर पूरे खानदान पर आकर के लग गया। It happened because somebody was not faithful to his calling. You want the anointing of God be upon you? It will happen. He has chosen you. उसने मुझको आपको बुलाया है, बुलाया इसीलिए ताकि हम किसी के लिए बरकत का कारण बने। डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ, डोंट गेट इंटैंगल। 12वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, इब्रानियों किताब का 12वां अध्याय, उसके पहले दूसरे पद को जो आप पढ़ेंगे, जाकर के घर पे पढ़िएगा, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लीजिए। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, वह दौड़ कर रहा है, दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना, जो हमारे दरपेश है, जिसमें हमको दौड़ना है, वो बात कर रहा है। जब आप अंग्रेजी के वर्जन में पढ़ेंगे आप उसको, तो दूसरे वर्जन में लिखा हुआ है, व्हेन ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग, जस्ट अपने आप को निकाल कर, डोंट गेट इंटैंगल इनटू दिस ऑल वर्ल्डली थिंग्स, इनमें फंस नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारी बुलाहट एक बड़ी बुलाहट है। आसमान का खुदा तुमको इसलिए बुला रहा है ताकि तुम बड़े काम कर सको। ऐसे लिखा है, देयरफॉर सीइंग वी आल्सो एज compassed about with a so great a cloud of witness, let us lay aside every weight, every sin that doeth easily beset us. जहाँ beset लिखा है उसको दूसरा वर्जन कहता है that easily entangles us, that easily wraps up us, हमको आपको उलझा लेता है, जरा सी बात में उलझ जाते हैं। डोंट गेट इन्वॉल्व इन वर्ल्डली अफेयर। हाँ, वर्ल्डली अफेयर में काम तो यही है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तुमने मुझे अपने घर नहीं बुलाया, मैं तुमको अपने घर नहीं बुलाऊंगा, मैं जब डफली बजाई तुम नहीं नाचे, मैं भी जब तुम डफली बजाओगे नहीं नाचूंगा। यही तो वो कह रहा था, हमने बांसुरी बजाई तो नहीं नाचे। हमारे जैसा का तैसा व्यवहार है भाई, जो तुम करोगे हम वही करेंगे, बट दैट इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड्स कैरेक्टर। ये परमेश्वर के जन का कैरेक्टर नहीं है, जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, उसका कैरेक्टर ये नहीं है। उसका कैरेक्टर तो ये है कि क्या पता परमेश्वर ने तुम्हारे बचाव के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा है। आई वेंट इनटू द प्रिजन, आई वेंट इनटू द डिच, उस गड्ढे में डाला गया हूँ, उस गड्ढे से निकाला गया हूँ, जेल खाने में गया हूँ, सताव सहाय, इन सब के पीछे मुझे सिर्फ इतना मालूम है, इसके पीछे परमेश्वर की योजना थी और खुदा बाप तुमको बचाना चाहता था। लेट मी टेल यू, बस सिर्फ इतनी बात पर छोड़ना मांगता हूं आज की तारीख में। जस्ट आस्क योरसेल्फ, प्रे, दुआ कीजिए, खुदा बाप से पूछिए। यू ऑल्सो नीड टू हैव अ मैन ऑफ गॉड इन योर लाइफ, द वन हु विल हैव अथॉरिटी इन योर हाउस, द वन। आपको याद है ना कहानी, वो वाला किस्सा याद है आपको? एक औरत थी, विधवा थी, नहीं, एक औरत थी जिसके बच्चा पैदा हुआ था, बाद में उसका बच्चा मर गया था। वो खुदा का खादिम उसके घर के आसपास से आया जाया करता था,
उसने देखा था, उसके लिए उसने एक अटारी बनाई थी, उसके लिए एक कमरा बनाया था। कमरे में खाट रखी थी, कमरे में टेबल रखा था, कमरे में कुर्सी रखी थी। जो चेयर है ना, चेयर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। द मैन ऑफ गॉड हैड अथॉरिटी इन हर हाउस। उसके घर में खुदा के खादिम की अथॉरिटी थी। अभी अपने यहाँ नहीं है, खुदा खादिम होगा पादरी यार, he doesn't have authority. You want something good happening in your life, in your house, just find a man of God, a man of God who has the Spirit of God, and then give him authority, give him a place of rest in your house. उसको आपके घर में एक स्थान हो, उसके पास आपके घर में कुछ काम करने का अधिकार हो, वो कुछ कर सके। Let's stand. आइए खड़े हो। ये तो दुनिया में ढेरों लोग घूम रहे हैं। There are deceptions also. उसी दूसरे अध्याय के 18वें पद, दूसरा इतिहास के 18वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, वहाँ पर कुछ लोगों ने जाकर बातचीत की और खुदा से कहा हम उनको डिसीव करेंगे। ढेरों डिसेप्टिव स्पिरिट्स भी घूमती हैं, बट गॉड हैज गिवन यू द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। परमेश्वर ने आपको परख की आत्मा का वरदान दिया है। खुदा का शुक्र हो फिरौन के लिए, जो बावजूद इसके कि खुदा को नहीं जानता था, बावजूद इसके कि उसकी मुलाकात यहोवा परमेश्वर से नहीं थी, वो एलोहीम को नहीं जानता था, पर उसने यूसुफ के ऊपर परमेश्वर के अभिषेक को पहचान लिया था। और अकाल के सारे समयों में मिस्र के लोगों के पास अपने लिए और औरों के लिए भी राशन था। जब एक ऐसा राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता और नहीं मानता है, परमेश्वर के सेवक के अभिषेक के कारण अपने पूरे राज्य में बहुतायत ला सकता है, जब वो अकाल से लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सकता है, तो मैं और आप जो प्रभु को जानते हैं उससे कितना बढ़कर प्राप्त करेंगे। Just want to tell you, recognize the anointing. Appoint Joseph in your house. Say, Joseph, you have full authority in my house. Whatever you want to do, you can do it freely. जब फिरौन ने बात की तो उसने कहा, तेरी मर्जी के बगैर मेरे राज्य में, मेरे घर में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। Nothing will take place against your will or without your permission. खुदा से कहिए, खुदा
मुझे तेरे ऐसे दास की आवश्यकता है जिस पर तेरी आत्मा का अभिषेक हो, जो मेरी अगुवाई कर सके, जो मुझे बता सके कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है। दुनिया की भीड़ में ना चाहूं मैं। मर्दे रूह से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठाए। खुदा बाप आपकी हुजूरी में आपके पास है। हमें मालूम है आपने हमको अपनी बड़ी बुलाहट से बुलाया है, और महज इसलिए नहीं बुलाया कि मुझे बरकत मिले, पर आपने इसलिए बुलाया ताकि मैं बहुतों के लिए बरकत का वसीला बनूं। हम में से हर एक को परमेश्वर आपने किसी के लिए आशीष का सोता होने के लिए बुलाया है। Lord, I pray for each and every one. Bless everyone, Father. Let your blessing be upon them. Let them have the Spirit of God. खुदा बाप इनमें से हर एक के ऊपर आपकी आत्मा का अभिषेक हो। ये अभिषेक खुदावन फिरौन को दिखाई दे, फिरौन के सलाहकारों को, दुनिया के लोगों को दिखाई दे कि इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। दुआ करते हैं खुदावन एक एक को बरकत दे। परमेश्वर हम में से हर एक को इस योग्य भी कर ताकि खुदावन हम अपने लिए एक ऐसा सेवक ढूंढ पाएं
एक ऐसा सेवक अपने लिए चुन सके जो हमारे घर पर अथॉरिटी हो, जिसकी जो प्रभु आपकी मर्जी के मुताबिक हमको चला सके। खुदा न आपका नाम महिमा पाए। हमारी मदद कर। हृदय से धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।